खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना, सुभाष के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस में एक बार फिर गांधी जी की पताका लहरा गई। वो सब हो गया था जो गांधी जी चाहते थे। जवाहर और सुभाष के वैचारिक टकराव से ये साफ था कि दोनों अपनी अपनी राह चलेंगे। सुभाष के अध्यक्ष पद छोड़ने से दुखी रविंद्रनाथ टैगोर का पत्र आया। उनके पत्र ने सुभाष को उत्साह से भर दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। उनके देश भर में मौजूदा समर्थक उसके बैनर तले पूर्ण स्वराज के उद्देश्य की आवाज बुलंद करने लगे। सुभाष के तीखे रवैये के चलते भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक मत से सुभाष को बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया। साथ ही ये भी घोषणा की कि अगले 3 सालों तक वो किसी भी पद पर नहीं रह सकेंगे। अब आगे। बदले हालातों में कांग्रेस कार्यकारिणी के उस मार्गदर्शक को सुभाष की याद आई जिसे उन्होंने दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। गांधी जी ने सुभाष को वर्धा में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए तार भेजा। सुभाष 8 सितंबर को वर्धा में कार्यकारिणी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सुभाष, मैं चाहता हूं तुम्हें बैठक में आना ही चाहिए। बापूजी, जरूर आऊंगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि विश्व युद्ध के बादलों के बीच कांग्रेस किस तरह सोच रही है और क्या निर्णय ले रही है। आ रहा हूं बापू, आ रहा हूं बापू। प्रणाम बापूजी। आओ आओ सुभाष। कैसे याद किया आपने? विचार विमर्श करना है तुमसे। बापूजी, आप भूल रहे हैं, अब मैं कांग्रेस में कहां हूं। आप ही ने तो मुझे दल से बाहर कर दिया है। दल से विदाई के बाद आपका बुलावा मुझे चौंकाने वाला लगा। अभी 1 माह भी तो नहीं हुआ जब आपने अपने स्वभाव के विपरीत कठोर फैसला लिया है, लेकिन इसके बाद फिर मुझे याद करना, यह कुछ समझ नहीं आया बापू। हाँ सुभाष, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने सहज चर्चा के लिए बुलाया है। बापूजी, मैं सहज होकर नहीं आया हूं। समझ नहीं पाया। सुभाष, क्या कहना चाहते हो तुम? एक महात्मा के आघात से घायल हूं मैं। आज यहां आपके सामने खुद को पाकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जले पर नमक लगाने के लिए बुलाया हो। सुभाष, मैंने तुम्हें जो दंड दिया है वो बहुत कम है। किसी दल में कोई 2 बार अध्यक्ष रहे, साथ ही बंगाल प्रांत का अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद उसे 3 सालों तक निष्कासित करने की सजा को आप कम कहते हैं बापू? बापूजी, आप तो सत्य और अहिंसा की चादर ओढ़े रहे और आपके शिष्य मेरे अपमान से मनोरंजन करते रहे। इससे कड़ी सजा और क्या हो सकती है बापू? सुभाष, तुम कितने कठोर, चुभने वाले शब्द क्यों बोल रहे हो?
बापूजी, आपको मेरे शब्द कठोर लग रहे हैं, और जो मेरे साथ हुआ वो सुभाष, कांग्रेस से तो तुम्हें मैंने एक पल में निकाल दिया, लेकिन हृदय से नहीं निकाल पाया। गांधी जी सुभाष को लेकर वर्धा बैठक में पहुंचे। सुभाष बैठक में होते हुए भी नहीं थे। विश्व युद्ध के बीच कांग्रेस जिस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी और ब्रिटिश सरकार के बारे में सोच रही थी, उन्हें लग रहा था समय खराब करने के अलावा और कुछ नहीं है। बापू ने सुभाष से उनकी राय पूछी तो सुभाष के तेवरों में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने फिर उग्र आंदोलन और समय सीमा देने की बात कही। ना मैं अपनी सोच से हट सकता हूं, ना महात्मा जी अपने सिद्धांत से। इस आश्रम में आकर मेरा मन अशांत हो जाता है। मन कहता है सुभाष, तेरा क्षेत्र कहीं और है, तुझे कहीं और जाना चाहिए। संकल्प पूरा करने के दिन आ गए हैं। विश्व युद्ध में हिंदुस्तान की आजादी का सूरज भी उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। सुभाष, चला जा इस आश्रम से कहीं और, बहुत दूर। द्वितीय विश्व युद्ध के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो बेहद परेशान थे। ब्रिटेन के लिए फौजियों की भर्ती और रसद के लिए रात दिन जुटे हुए थे। भारतीय युवा नौकरी की लालच में ब्रिटिश हुकूमत के जाल में फंसते जा रहे थे। उनका लहू कहां ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहना है, उन्हें ही पता नहीं था। युवाओं को सेना में भर्ती कर यूरोप और अफ्रीका में लड़ाई के मोर्चे पर भेजा जा रहा था। बंगाल में गवर्नर सर हर्बर्ट की नींद हराम थी। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साम्राज्य के खिलाफ शंखनाद करने वाला सुभाष था। अंग्रेज आकाओं ने सुभाष की हर हरकत पर नजर रखने का फरमान दे रखा था। अंग्रेज सुभाष को पल भर में गिरफ्तार कर लेते, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक सुभाष को हाथ भी लगाने के पक्ष में नहीं थे। मैं जानता हूं मिर्जा, अंग्रेज सरकार की मुझ पर कितनी कड़ी नजर है। उसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो कब का मुझे जेल में डाल दिया होता। अरे सुभाष, 2 लोग तुमसे मिलने आए हैं। गुप्तचरों को वो खुद को विद्यार्थी बताकर आए हैं। मेजदा, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वे निरंतर तालिब हैं। देश दर्पण मासिक के संपादक हैं। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भेजता हूं उन दोनों को। आइए 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 संपादक महोदय, आप ही का इंतजार कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। ये है अचर सिंह चीना, पंजाब में किसान पार्टी के आंदोलन की कार्यकर्ता। सत श्री अकाल पाजी। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। अचर सिंह जी, तालिब साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की स्थिति में ब्रिटिश राज को इस विश्व युद्ध में लेने के देने पड़ जाएंगे। जर्मन भारी पड़ रहा है। रूस के साथ दोस्ती से ताकत दोगुनी हो गई है। इसी दोस्ती का लाभ हिंदुस्तान को मिल सकता है। हम ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बना सकते हैं। तो आप हमें बताएं, हमें क्या करना है?
जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। तालिब साहब, इस मानचित्र को देखिए। अफगानिस्तान से रूस आसानी से जाया जा सकता है, बस किसी तरह रूस तक पहुंच जाओ। रूस की क्रांतिकारी भूमि से हिंदुस्तान के लिए अवश्य सहायता जुटा लूंगा। आप अफगानिस्तान के किस रास्ते से रूस जाना पसंद करेंगे? अफगान से ऑक्सस नदी पार करते हुए। हो जाएगा सुभाष बाबू, हो जाएगा। अच्छा, अजर सिंह चीना आपको ऑक्सस नदी के इस पार तक पहुंचा देगा। फिर आपको अपने मकसद को पूरा करने रूस तक पहुंचने का काम करना होगा सुभाष बाबू। कुछ ही दिनों में भगत राम आपसे आकर मिल जाएगा। अब आप मुझे इजाजत दें, मानिए ऑक्सस नदी के पार ही खड़े हैं। मुझे गल बक्के, हो जाएगा सुभाष बाबू। अच्छा सुभाष बाबू, इनकलाब जिंदाबाद। सुभाष जहां ब्रिटिशों से मुक्ति के लिए उनके लिए मुसीबत बने हुए थे, वहीं कांग्रेस कार्यकारिणी ने ब्रिटेन प्रशासन को परेशानी में न डालने का निर्णय ले लिया था। हालांकि सभी की अंतरात्मा उनसे पूछ रही थी, इस लड़ाई में हिंदुस्तान का क्या काम? क्यों झोंका जा रहा है हिंदुस्तान को युद्ध की ज्वाला में? लॉर्ड लिनलिथगो भी ये बताने को तैयार नहीं थे कि आखिर युद्ध का उद्देश्य क्या है। सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया, फिर भी वो पद से हटते क्यों नहीं? किस तरह कहा जाए उनसे कि आपका अब कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है? कृपलानी, ये सही है, उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है, लेकिन बंगाल प्रांत उनके साथ जुड़ा है। 2 बार उनके प्रति विश्वास मत पारित हो चुका है। मतलब कांग्रेस कार्यकारिणी पर भारी पड़ रही है बंगाल प्रांत की कार्यकारिणी। इतनी हरकत के बाद भी सुभाष बंगाल के अध्यक्ष कैसे बने रह सकते हैं? इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है कृपलानी? पड़ता है महात्मा जी, पड़ता है। यह हट आपके और कांग्रेस के मान से जुड़ा है। कैसे भी कुछ भी कर सुभाष को हटाना होगा। क्या हुआ बंगाल प्रांत अगर उसके साथ है तो? कांग्रेस कार्यकारिणी भी कुछ है या नहीं? कृपलानी जी, ऐसा करते हैं, बंगाल की कार्यकारिणी को ही हटा देते हैं, उसकी जगह कार्यवाहक कार्यकारिणी का मनोनयन कर देते हैं। ठीक जी। कांग्रेस में सुभाष की जड़ें खोदने का काम चल रहा था, लेकिन सुभाष की आंखें तो विश्व युद्ध से देश की निकलती आजादी को देख रही थी। सुभाष ने अपने दोस्त लाला शंकर को गुप्त रूप से जापान भेज दिया, जहां से देश की आजादी के लिए सभी से अपीलें की जाने लगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। गांधीवादी गुट व अंग्रेजों ने लखनऊ में होने वाली बैठक को असफल करवा दिया। समाजवादी युवा ब्लॉक से अलग हो गए और कम्युनिस्ट हालातों से विवश। ये सब तो चलता रहेगा। बैठक में आने वाले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, उन्हें विभिन्न धाराओं में फंसाने के कृत्य अंग्रेज शासन दहशत पैदा करने के लिए कर रही है। और मुझे लगता है
हम में से कुछ नेताओं को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस से चीन के लिए पासपोर्ट की मांग करूंगा। बंगाल से कांटा निकल जाएगा समझकर गवर्नर हाउस तत्काल आवेदन केंद्र को भेज देगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा साथियों, मैं लखनऊ से सीधे कलकत्ता जाऊंगा। सुभाष, कैसी रही लखनऊ की फॉरवर्ड ब्लॉक की बैठक? मेजदार ठीक नहीं रही। सच कहूं तो असफल हो गई। बिखराव में गांधी जी और अंग्रेज अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए। मैं अब चीन जाने की सोच रहा हूं। गवर्नर हाउस पासपोर्ट की याचिका देने आज ही जाऊंगा, और यदि पासपोर्ट मिल गया तो समझिए मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेजदार। जैसा सुभाष ने सोचा था वैसा ही हुआ। गवर्नर हाउस ने उनके पासपोर्ट का आवेदन केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन वहां से वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने आवेदन भेजने पर गवर्नर हाउस को अच्छी खासी फटकार लगाई। वायसराय सुभाष के मकसद को समझ रहे थे। उधर कांग्रेस में बेचैनी बढ़ रही थी। अंग्रेज हुकूमत युद्ध का उद्देश्य बताने को तैयार नहीं थी। प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफे दे दिए थे। रामगढ़ में कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों के अधिवेशन हुए। मित्रों, फॉरवर्ड ब्लॉक युद्ध के बादलों में कांग्रेस की खामोशी को गंभीर मानता है, उसकी ढीली नीतियों का विरोध करता है। हम शपथ लेते हैं अंग्रेजी हुकूमत से अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। हिंदुस्तान से युद्ध के लिए भेजे जाने वाली रसद और सामग्री नहीं भेजने दी जाएगी। हम जानते हैं हमारी इस नीति से अंग्रेज सरकार बौखला जाएगी और मुझे और मेरे साथियों को कारावास में डाल देगी, लेकिन हम ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। वंदे मातरम। सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय। सुभाष, अंग्रेजों ने कामत, शार्दुल सिंह, प्रोफेसर रंगा और फॉरवर्ड ब्लॉक के कई कार्यकारिणी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लगता है अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है सुभाष। जानता हूं बेजदा, मैं देश से बाहर जाने की फिराक में लगा हूं। मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अंग्रेज गुप्तचरों की मुझ पर नजर है। कौन मुझसे मिल रहा है, कौन से पत्र आ जा रहे हैं। बस मेरी गिरफ्तारी के लिए मौके की तलाश में है अंग्रेज। वो अपने साम्राज्य के खिलाफ मुझे ही सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। विश्व युद्ध में साम्राज्यवाद के पतन की हर खबर सुभाष के लिए जश्न मनाने जैसी होती थी। पेरिस की पराजय और जर्मन फौजों के वहां पहुंचने की खबर से सुभाष बेहद खुश थे। हालातों से महात्मा गांधी का मन भी बेचैन था। सुभाष के सेवाग्राम आने और वहां रुकने की खबर के बाद बापूजी ने बा से सुभाष का आत्मीय ख्याल रखने को कहा। बा को भी सुभाष के प्रति बापूजी के व्यवहार में नरमी सुकून देने वाली लगी। कैसे हैं बापूजी? नमस्कार।
बापूजी आज अकेला नहीं आया हूं, गवाह के लिए नाथालाल को साथ लाया हूं। तुम्हारे मिजाज को समझता हूं सुभाष। कुशल मंगल तो पूछने दो। भाई तुमने तो आते ही वकीलों की तरह बोलना शुरू कर दिया। कहो यहां कैसे आना हुआ तुम्हारा? बापूजी आपके हर शब्द के मायने समझ में आने लगे हैं सुभाष को। इसी तरह सालों पहले मणि भवन में मिलने आया था आपसे। तब महादेव बाबू ने बता दिया था सीढ़ियां संभल कर चढ़ना आसान नहीं है, फिसलन भी है, ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। बहुत होशियार हो गया है मेरा सुभाष। बीता कल, आज और आने वाला कल सब याद रखता है। आजादी के लिए मैंने क्या नहीं किया, चौतरफा घूमा। अब मैं आपके ही मार्गदर्शन में राजनीति करना चाहता हूं बापू। सही कहूं तो सुभाष, मैं जानता हूं तुम्हारा गुरु बनना कितना कठिन है। तुम भले ही शिष्य बनकर खुश रहो, लेकिन मैं क्या कहना चाहते हैं बापूजी? सुभाष, मैं जानता हूं तुम आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हारे ऊपर अविश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वास भी नहीं कर सकता। मैं आज तक नहीं समझ पाया हिटलर के प्रतिनिधियों से तुम्हारी बंबई में हुई भेंट का रहस्य। बापूजी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उनसे मेरी मुलाकात व्यापार बढ़ाने को लेकर सौजन्य भेंट थी। उसमें राजनीतिक उद्देश्य कतई नहीं था। सुभाष, तुम कांग्रेस अध्यक्ष थे। तुम्हारी मुलाकात के कितने मायने नहीं लगाए गए। कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें उनसे मिलने की। जो मेरे सहयोगी हैं वो मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी हैं। वल्लभ भाई, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र बाबू पर मैं आंख बंद कर विश्वास कर सकता हूं, लेकिन तुम पर जाने दो। तुमने कभी अपने वरिष्ठ सहयोगियों के सम्मान का ख्याल नहीं रखा। बापूजी, किसी के मान की अपेक्षा में गुलामी में जकड़े उस महापुरुष के मान की रक्षा करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। इसीलिए फिर लौटकर आपकी शरण में आया हूं। सुभाष, वैसे तो मैं तुम्हें कई बार समझने में भूल कर चुका हूं, लेकिन आज तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? बापूजी, आज अंग्रेज युद्ध से घिरे हुए हैं, उनका पतन हो रहा है। मैं चाहता हूं आप आजादी की लड़ाई का आह्वान करें। सुभाष आपका पहला सत्याग्रही होगा, आपके साथ साए की तरह खड़ा रहेगा, आपके साए की तरह काम करता रहेगा। सुभाष, रात बहुत हो गई है, सुबह आराम से बैठकर बात करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं। शुभ रात्रि। सुभाष की बात को जहां बापूजी छोड़कर चले गए थे, दोपहर में बात वहीं से सुभाष ने शुरू की। सुभाष चाहते थे कि बापूजी आंदोलन का बस आह्वान कर दें। बापूजी, आपने कहा था कि सुबह बात करेंगे। आंदोलन के ऐलान के बारे में कुछ सोचा क्या? सुभाष, ऐसा मैं नहीं कर सकता। जो तुम कह रहे हो वो मेरे स्वभाव और नीतियों से मेल नहीं खाता। तो फिर मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं चलता हूं। आशीर्वाद दीजिए, मैं जो सोच रहा हूं उस उद्देश्य में कामयाब हो सकूं। मेरे आशीर्वाद की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत बड़े और सक्षम नेता हो। पर यदि मैं कहूं कि मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है तो? जो मुझे ही ठीक नहीं लग रहा है उसके लिए तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं सुभाष? देखना बापूजी, एक दिन आपका हृदय जो अंग्रेजों की सद्बुद्धि की प्रतीक्षा कर रहा है,
अहिंसा की सीढ़ी पर खड़े होकर उनके खिलाफ संघर्ष की घोषणा करेगा। कि ऐसे मौके पर जब दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता सुभाष, मैं नहीं कर सकता। नमस्कार बापूजी, उम्मीद से आया था, ना उम्मीद होकर जा रहा हूं। नमस्कार। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।